प्रस्तावना। शिव महापुराण हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह महापुराण भगवान शिव के विविध रूपों, उनके कार्यों, उनके अद्भुत गुणों और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को विस्तार से वर्णित करता है। शिव महापुराण के विभिन्न अध्यायों में भगवान शिव की पूजा विधि, तंत्र मंत्र और उनके द्वारा दिए गए आशीर्वादों का महत्व बताया गया है। शिव महापुराण में शिव के विभिन्न रूपों, उनके अवतारों, उनके द्वारा रचित अद्भुत लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। अध्याय 1, शिव का महात्म्य एवं स्वरूप। इस अध्याय में भगवान शिव के महात्म्य और स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसे 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। भगवान शिव का आदिकालीन अस्तित्व और उनकी महानता। शिव के विभिन्न रूपों का परिचय और उनके महत्व का वर्णन। 1. भगवान शिव का आदिकालीन अस्तित्व। भगवान शिव का कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। शिव का अस्तित्व अनादि है। वह निराकार, निरंजन, सर्वशक्तिमान और अविनाशी हैं। शिव के महात्म्य का कोई पार नहीं है और वह संसार के प्रत्येक प्राणी में उपस्थित रहते हैं। उनके बारे में कहा गया है कि न त्वहम तस्य कश्चिद, अर्थात भगवान शिव का कोई नहीं जान सकता। वह नित्य, अविनाशी और अपरिवर्तनीय हैं। शिव महापुराण के पहले अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान शिव स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट होते हैं और उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार करना है। वह सृष्टि के कर्ता होते हुए भी स्वयं ही सृष्टि के नियंत्रणकर्ता और संहारक होते हैं। उनका रूप अद्वितीय और अकल्पनीय है। 2. शिव का स्वभाव और गुण। भगवान शिव की विशेषताएं अत्यधिक व्यापक और विविध हैं। उनका रूप भय और बुराई से दूर रखने वाला है। उनके पास त्रिशूल, डमरू और गंगा जैसी विशेषताएं हैं। वे हमेशा ध्यान में रहते हैं और उनके शरीर पर चंद्रमा और सर्प लिपटे होते हैं, जो उनके अद्भुत और रहस्यमय रूप को दर्शाते हैं। शिव महापुराण के पहले अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान शिव का स्वरूप अत्यधिक शांत, गहन और ध्यानमग्न है। वे हमेशा ध्यान की स्थिति में रहते हैं और उनका मन सर्वज्ञानी होता है। शिव के हृदय में न केवल संसार की रचनाओं का ज्ञान होता है, बल्कि वह हर एक प्राणी के अंदर की छिपी हुई इच्छाओं और भावनाओं को भी समझते हैं। वे अपने भक्तों के लिए सच्चे मार्गदर्शक होते हैं, जो उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 3. शिव का तात्विक स्वरूप। भगवान शिव का तात्विक स्वरूप निराकार और असीमित है। वे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं। शिव महापुराण के पहले अध्याय में ये कहा गया है कि भगवान शिव की उपासना से न केवल सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी होती है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है, वह न केवल इस जन्म में, बल्कि अगले जन्मों में भी सुखी रहता है। उनके साथ एक संबंध स्थापित करने पर जीवन में शांति, समृद्धि और संपूर्णता का अनुभव होता है। भगवान शिव के पूजन से उत्पन्न होने वाली शक्तियों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ये बताया गया है कि शिव के भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। वे जो भी कार्य करते हैं, उसमें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही ये भी बताया गया है कि भगवान शिव का नाम और उनके मंत्रों का जाप करके साधक सर्वसिद्धि प्राप्त कर सकता है। शिव के रूप और अवतार। भगवान शिव के अनेक रूप हैं, जो उनके विभिन्न कार्यों और लीलाओं का प्रतीक होते हैं। वे न केवल सृष्टि के रचनाकार हैं, बल्कि पालनकर्ता और संहारक भी हैं। उनके प्रमुख रूपों का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। महाकाल रूप। भगवान शिव का महाकाल रूप उनके काल और समय के नियमता होने का प्रतीक है। ये रूप संसार के संहार का प्रतीक है। महाकाल रूप में भगवान शिव समय और मृत्यु के पारदर्शी होने के कारण समस्त जगत को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। नटराज रूप। नटराज रूप में भगवान शिव का चित्रण उनके नृत्य रूप में होता है, जिसे तांडव नृत्य कहा जाता है। ये रूप जीवन और मृत्यु के चक्र को व्यक्त करता है। नृत्य के माध्यम से भगवान शिव सृष्टि के निर्माण और संहार को दर्शाते हैं। योगीश्वर रूप। भगवान शिव का योगीश्वर रूप उनके ध्यान और साधना की गहराई को प्रदर्शित करता है। ये रूप आत्मज्ञान और तपस्विता का प्रतीक है। भगवान शिव हमेशा ध्यानमग्न रहते हैं और यह रूप योग, साधना और मानसिक शांति का सर्वोत्तम उदाहरण है। लिंग रूप। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे प्रसिद्ध रूप है। ये रूप शिव की निराकारता और उनकी असीमित शक्ति को दर्शाता है। लिंग रूप में भगवान शिव के प्रतीकात्मक दर्शन होते हैं, जो उनकी नित्य शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान शिव के भक्तों का आशीर्वाद। भगवान शिव महापुराण के पहले अध्याय में ये भी बताया गया है कि शिव के भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। जो भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। उनका आशीर्वाद व्यक्ति को सभी प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक समस्याओं से मुक्त करता है।
विशेष रूप से इस अध्याय में ये बताया गया है कि शिव की भक्ति से साधक अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी विशेष पूजा विधियां और मंत्रों का उल्लिखित किया गया है। ये बताया गया है कि शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम उपाय उनके नाम का जाप और शिवलिंग का पूजन है। साथ ही ये भी कहा गया है कि शिव की पूजा में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अधिक कोई अन्य साधन प्रभावी नहीं होता। निष्कर्ष, शिव महापुराण का पहला अध्याय भगवान शिव के अद्वितीय रूप, उनके महात्म्य और उनकी पूजा के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव का स्वरूप सर्वव्यापी और निराकार है और वह सब कुछ जानते और समझते हैं। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके भक्तों के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद सर्वोत्तम होता है। इस अध्याय से ये भी ज्ञान प्राप्त होता है कि भगवान शिव के रूप और उनके अवतारों में गहरी तात्विकता और